3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ लहंगे के ऊपर वीडियो कि कैसे क्या मैंने कहाँ से लहंगा लिया है मेरा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने लहंगा कहाँ से लिया और कॉस्टिंग क्या थी। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ बताओ आपने कहाँ से लहंगा लिया है। तो इस वाली वीडियो में आपको सब पता चलेगा A to Z। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर रहना। स्टार्ट कहाँ से करना है? तो स्टार्ट करना है रिम्पल एंड हरप्रीत से। ओके, तो 8 अक्टूबर को मैं रिम्पल एंड हरप्रीत के स्टोर पे गई। क्यों गई? आप ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट रिम्पल एंड हरप्रीत कौन है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना है स्टार्टिंग से। तो रिम्पल एंड हरप्रीत का स्टोर में इसलिए गई थी क्योंकि मैंने गूगल पर एक लहंगा देखा था जो पिंक कलर का था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो वही लहंगा देखने के लिए मैं रिम्पल एंड हरप्रीत के स्टोर पर गई थी। मुझे नहीं पता था रिम्पल एंड हरप्रीत कौन है, कैसे लहंगे बनाते हैं, उनकी कॉस्टिंग्स क्या है, कुछ भी नहीं पता था मुझे कि पर लहंगे की कॉस्टिंग क्या है। बट मैं जब वहाँ पे गई, मैंने जाकर के वहाँ पे देखा, तो मैं आपको कोई भी बात झूठ नहीं बोलूँगी गाइस, पूरे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि एक एक चीज़ें हैं। मेरी थोड़ी स्ट्रगल जर्नी बहुत अलग है, तो प्लीज़ आप एंड तक देखते रहना। और मैंने बहुत सारी गलतियाँ किया और आप वो ना करो, तो वो इसलिए भी आप देखते रहना। तो मैं वहाँ पर गई रिम्पल एंड हरप्रीत के स्टोर पर। मैंने लहंगा दिखाया कि ये वाला लहंगा मुझे बहुत पसंद है, आप ये वाला दिखाओ। तो उन्होंने मुझसे बोला ये वाला लहंगा उस टाइम में उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने सिंपल ये बोल दिया कि आप एक काम करना, आप क्या कहते हैं, कुछ टाइम के बाद हम आपको ये वाला लहंगा आपको दिखा देंगे। कुछ टाइम पीरियड उन्होंने दिया था कि इस तारीख को आप आ जाओ, आपको ये लहंगा देखने को मिल जाएगा। इसके और फिर इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा ठीक है, वहाँ बहुत ही प्यारा स्टोर है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोर था, अच्छा सा। तो फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं और सारे लहंगे भी देख लेते हैं धीरे धीरे करके। तो फिर मैंने वहाँ पे पास में ही जाकर के वहाँ पे ही मैंने और भी लहंगे देखे। तो कुछ लहंगे की कॉस्टिंग थी 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख। आप सोचो मेरे पर क्या बीत रही होगी जब मैं ये प्राइसेस देख रही थी। मुझे लगा यार, उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता था कि इस लहंगे का प्राइसेस क्या क्या हो सकता है। फिर मुझे लगा कि यार मेरे लहंगे का प्राइस क्या था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जो लहंगे का प्राइस है वो अराउंड 7 लाख का सिर्फ लहंगा है, और उसके साथ जो दुपट्टा आता है, जो आपको मस्ट हैव है, और जो आपका पोटली है, और जो भी बेल्ट है, ये सारी चीज़ें मिला करके मुझे पूरा लहंगा वो 10 लाख का पड़ जाता। सो गाइज, मेरी तो बिल्कुल कहते हैं ना ज़मीन हिलने वाली, तो वो हो गया था। मैं एक पल के लिए मैं बिल्कुल डर के, मतलब एक तरीके से कहते हैं डर नहीं, मैं बैठ गई थी। मुझे लगा कि यार क्या है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्राइस, कि इतना ज़्यादा हाई प्राइस होगा, बट स्टिल था। फिर क्या हुआ, तो इसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया वहाँ पे। एक भी और भी मैंने निकलवाए थे बहुत सारे लहंगे कि मुझे ये वाला ट्राई करना है, बट मैंने और ट्राई नहीं किया क्योंकि प्राइसेस इतने हाई थे और मुझे कुछ नहीं पता था। तो गाइस, ये लहंगा है, मैं आपको भी दिखा दूंगी। इस लहंगे ने मेरी पूरी की पूरी, इसी लहंगे की वजह से मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा अलग रही है। इस लहंगे ने मुझे बहुत घुमाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, फोटो आप देख लीजिए। ये वाला लहंगा किसी एक्ट्रेस ने पहना हुआ था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे पेज पे देखा था, तो मुझे अचानक से बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा हाँ मुझे यही चाहिए। कहता वो बहुत ज़्यादा प्यारा और अच्छा था, बट स्टिल प्राइस नहीं था मेरा, मैं चाहकर भी नहीं ले सकती थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, हम सब्यासाची गए। मुझे लगा सब्यासाची में मेरे बजट का होगा। सब्यासाची में भी सब्यासाची का मैंने ना बहुत ज़्यादा हाइप है, आपने सुना होगा सब्यासाची का कि बहुत ज़्यादा कि यार सब्यासाची कैटरीना कैफ ने सब्यासाची का पहना, बहुत सारी हीरोइंस ने, मतलब एक्ट्रेस ने सब्यासाची का पहना। तो सब्यासाची के ना लहंगे के बारे में बहुत ज़्यादा ही हाइप है कि भाई इन्होंने खरीदा है। तो मैंने भी इस बैंड बाजा ब्राइड का ना एक ना एपिसोड्स आते थे यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे देखा करती थी। तो इसके बाद मैंने जब बहुत सारे एपिसोड्स देखे, तो एपिसोड देखने के बाद ना मेरा मन था कि मैं भी सब्यासाची से ही लूँगी। हर लड़की का मन होता है यार, तो मेरा भी ऐसा ही मन था कि मुझे भी सब्यासाची से ही लेना है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने वहाँ पे गई, सब्यासाची में गई, तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा स्टोर बना हुआ है। इतना ब्यूटीफुल स्टोर था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बट उनके पास कुछ ही डिज़ाइन, आप सोचो आप जा रहे हो, आप डिज़ाइनर स्टोर पे जा रहे हो। मैंने भी यही सोचा था, आप क्या सभी हम सब यही सोचते हैं कि सब्यासाची के स्टोर जाओगे बहुत बड़ा सा होगा, इतने सारे लहंगे लगे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, 10 से 12 लहंगे रखते हैं वो लोग। और वो लहंगे जो मैंने देखे, मैंने सारे ऐसे कहते हैं ना देखे हुए लहंगे, तो वो सब वैसे ही लग रहे थे। मैंने सब देखे हुए थे भर करके। आपको ना चांदनी चौक में उन सारे लहंगों की ना रेप्लिका मिल जाएगी आपको। हाँ सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। हाँ जी,
तो इसके बाद क्या हुआ, मैं आपको दिख रही हूँ अच्छी तरीके से। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग सब्यासाची में भी मेरे को प्राइजेस थोड़े से बहुत ज़्यादा हाई लगे, वहाँ पे भी आउट ऑफ बजट था, और जो अच्छे भी लग रहे थे वो मुझे ऐसा लग रहा था देखिए दिखाए हुए से लहंगे, तो फिर मैंने वहाँ से भी लहंगा नहीं लिया। फिर इसके बाद मैं गई मनीष मल्होत्रा में भी मैंने बहुत सारे लहंगे देखे, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे लहंगे थे, बट सबका प्राइजेस अगेन वही चीज़, सबके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो मैंने नहीं ले पाई। सेम चीज़ यही हुआ मेरे साथ। इसके बाद क्या हुआ, मैंने एक और लहंगा देखा हुआ था इंस्टाग्राम पर ही, उसका मेरे पास आया हुआ था अचानक से, इंस्टाग्राम पे पेज आया हुआ और मैंने देखा, तो वो बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का, सेम पिंक कलर का कुछ लहंगा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो फिर वो था कल्कि का। अगले दिन, हाँ, तो 10 अक्टूबर को साउथ एक्स में गई कल्कि फैशन पर, मैंने लहंगा देखा, मैंने ट्राई किया, बट गाइज वापस से मेरे साथ वही हुआ, मतलब वो लहंगा प्राइस में था, बट गाइज वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरे दिमाग में सिर्फ वही पिंक वाला लहंगा चल रहा था, जो क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो मैंने एक बार वो लहंगा देख लिया और मेरे मन में यही चल रहा था मुझे यही लहंगा चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो फिर कल्कि पे भी मैंने देखा, कल्कि पे भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने और भी लहंगे कल्कि पे देखे, बट नहीं समझ में आया। इसके बाद हम गए फ्रंटियर रास और फिर एजाज कुटियोर। हाँ, तो हम सबसे पहले गए फ्रंटियर रास अगर आपको नहीं पता हो तो साउथ एक्स में पड़ता है, और फ्रंटियर बाज़ार है जो आपका रजौरी में पड़ता है, रजौरी गार्डन आपने सुना होगा, तो वो वहाँ पे पड़ता है। तो फ्रंटियर रास में क्या है, आपको थोड़ा सा ना एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस है या कुछ थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। फ्रंटियर रास थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जो अगर आपको बाज़ार से फ्रंटियर बाज़ार है वो थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल पड़ेगा। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप फ्रंटियर रास से लो, और अगर आपका थोड़ा सा बजट ठीक है तो आप फ्रंटियर बाज़ार पे भी देख सकते हो, उनके भी डिज़ाइंस अच्छे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, मैंने दोनों जगह देखा, फ्रंटियर रास में भी देखा और एजाज कुटियोर में भी देखा, बट गाइस सेम चीज़ हो रहा था, मेरे को नहीं समझ में आया। मैंने वहाँ पे 2-4 लहंगे भी देखे, बस कुछ ऐसा लगा, मैंने ट्राई करके देखा, बट नहीं, बस यही आया, नहीं लिया मैंने। फिर क्या हुआ, इसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बोला एक काम करो, आप शाहपुर जट चले जाओ। शाहपुर जट में Tier 2, Tier 3 टाइप के डिज़ाइनर्स होते हैं, बट उनके भी कुछ डिज़ाइनर्स के भी ना बहुत अच्छे कुछ वो लहंगे होते हैं। तो मुझे सबने यही सजेस्ट किया, तो यार मैंने भी वही किया, मैं भी चली गई अगले दिन और शाहपुर जट के लिए अभी के साथ। तो 11 अक्टूबर को मैं चली गई शाहपुर जट अभी के साथ, क्यों मेरी शादी थी यार 24 फेब की, और मुझे लेना था डिज़ाइनर लहंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ना जल्दी टाइम लेके चल रही थी। क्योंकि आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, डिज़ाइनर लहंगे को बनने में ना टाइम लगता है, अराउंड कम से कम 4 महीने लग जाते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, रिम्पल हरप्रीत के स्टोर पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, तो आपको अगर डिज़ाइनर लहंगा लेना है तो वो कम से कम आपसे 3 से 4 महीना मांगेंगे, इससे कम टाइम में नहीं बन के देंगे। तो सॉरी टू से दिस, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्लीज़ या तो आप जा सकते हैं वापस से न्यू टाइप बनाने को, क्योंकि जो कहते हैं ना एक न्यू टाइप बनाए हुए लहंगे को वापस से बनाना, क्योंकि आजकल ना शाहपुर जट में ये चीज़ें चल रही है कि ना बिल्कुल स्क्रैच से न्यू डिज़ाइन। तो आप ये काम कर सकते हो, स्क्रैच से न्यू डिज़ाइन बनवा सकते हो। अगर आपकी शादी 1 महीने 2 महीने के बाद है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप शाहपुर जट में या आसपास पे चांदनी चौक में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रैच से लहंगा बनाते हैं। तो वहाँ पे जाकर के आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा यार, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। आप वहाँ पे जाकर अपना लहंगा दिखाइए, वो बना देंगे। वो पूरा कहते हैं ना खाचा बनता है, ये सब चीज़ें वो पूरा बनाते हैं, एक स्क्रैच से सारी चीज़ें बनती है, और फिर इसके बाद वो 1-1.5 महीने में हो सकता है वो बना दें, बट फिर भी पॉसिबल नहीं है। आपको डिज़ाइनर लहंगा लेना है तो आपके पास टाइम होना चाहिए। मैं आपको एक ये चीज़ बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जाते हैं देखने के लिए, आप सोचो मैं भी यही सोचती थी कि मैं जा रही हूँ देखने के लिए तो मुझे एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये सबसे बड़ी भूल है, ये मैंने भी की, और आप मत करना, टाइम लेके चलना। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप कभी जाते हो तो एक स्टोर पे एक दिन में आप बहुत से ज़्यादा 2 स्टोर देख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। क्योंकि जब आप डिज़ाइनर लहंगा देखने जाते हो तो उस टाइम क्या होता है ना, आपको पूरा का पूरा वो लहंगा पहनाते हैं अच्छे तरीके से, और इसके बाद ड्रेपिंग होती है, सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं बताना भूल गई थी, रिम्पल एंड हरप्रीत का जो स्टोर है वो मेहरौली में पड़ता है। आपको सारी चीज़ें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ देख लेना।
तो हम लोग सब्यसाची भी चले गए, मनीष मल्होत्रा भी चले गए, सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिया। फिर साउथ एक्स की भी सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी आपको। इसके बाद हम गए गाइस, इसके बाद मैं चली गई सापुर जेट गए थे। सापुर जेट में भी मैंने बहुत सारे लहंगे देखे। तो हाउस ऑफ जॉय, गुलाब बोस, गजल गुप्ता और समन चौहान, हाँ और भी बहुत सारे स्टोर पे मैं गई थी, बट मुझे नाम अभी रिमेंबर नहीं है। बट मैं सब पे गई, मैंने ट्राई किया, मैंने देखा, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया गाइस। अगेन सेम प्रॉब्लम, क्योंकि मैं देख कर आ गई थी राह का, और राह का अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं, राह के लहंगे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, मतलब बहुत प्यारे प्यारे उसमें बटरफ्लाइज बने होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे उसमें स्टोरी बनी हुई होती है। तो पर्सनली मुझे राह का बहुत ही प्यारा लगा कॉन्सेप्ट। जो भी लहंगे बनाते हैं वो इतने प्यारे तरीके से बनाते हैं ना यार, कि कोई भी राह का देख लेगा ना तो फिर दूसरी जगह देख ही नहीं पाएगा। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो गाइज़ यहाँ तक की स्टोरी थी। मैंने साउथ एक्स भी देख लिया, मैंने महरौली भी पूरा बड़े बड़े डिज़ाइनर्स देख लिए, मैंने इसके बाद सापुर जेट भी देख लिया, साउथ एक्स भी देख लिया, सब देख लिया। इसके बाद क्या हुआ, सबने मुझे बोला भाई लहंगा लेना है तो चांदनी चौक तो जाना पड़ेगा, लहंगा चाहिए और चांदनी चौक नहीं गए तो वो हो ही नहीं सकता। तो गाइस नेक्स्ट डे मैं चली गई चांदनी चौक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही थी, इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। और मेरी शादी फरवरी में थी, लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जा रही थी ना सब ये बोल रहे थे आपके पास टाइम कम है। आप कभी भी सोचे ना, आप सितंबर में, मुझे ऐसा लगता था सितंबर में जाना ज़्यादा बेटर था, क्योंकि क्या होता है ना उस टाइम पे ना जब आप जाते हो तो उस टाइम बहुत भीड़ रहती है। आपको ये पूरे जब शादी का जो सीज़न होता है ना उस टाइम भीड़ भी बहुत होती है। आपको अच्छे तरीके से जब आप स्टोर में जाते हैं चांदनी चौक, एक एक स्टोर में बहुत टाइम लग जाता है। अब ऐसे ही हुआ, मैं गई, फिर मैं अब स्टार्ट करती हूँ चांदनी चौक के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैंने लिया था अपॉइंटमेंट आशियाना कुटीर का। अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है, तो आपको वहाँ उनके फ़ोन नंबर होगा, वहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का पेज मैं आपको लगा दूंगी, अभी आप देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम के पेज पर आप वहाँ पे एक कॉल होता है, फ़ोन नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो वहीं पे लिंक होगी, वहाँ पे आप लिंक पर फॉर्म भर देंगे। फॉर्म में सारी चीज़ें डिटेल्स होती है, छोटी मोटी नेम और सारी चीज़ें कि आपको कितने लाख प्लस का लहंगा चाहिए, तो वो अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट फिल करने के बाद आपको एक ईमेल आता है रिटर्न में, और वो ईमेल आ जाता है तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। अगर आपका बजट 2+ है तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, या 1+ है। अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसे भी जा करके देख सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह। यहाँ पे मैं जो ये वीडियो बता रही हूँ मैं अपने लहंगे की बता रही हूँ, और मैंने क्या क्या इश्यूज़ फेस किए। मेरा बजट 1+ का था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये सारी चीज़ें देखी। तो फिर इसके बाद मैं गई स्टूडियो रूम में आशियाना कुटीर के। तो आपने आशियाना कुटीर का देखा होगा कि भी घंटी बजाते हुए, मतलब लड़कियां बेल्स बजाते हुए आती हैं। जब उनका लहंगा फिक्स हो जाता है तो जिस भी लड़की का लहंगा फिक्स हो जाता है ना, वो क्या करती हैं, वो बेल को बजाते हुए आती हैं, और वो बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स चलते रहते हैं वहाँ पे। आशियाना कुटीर भी बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है और बहुत ही प्यारा है। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पे गई, उस टाइम क्या था ना, उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे तो भीड़ है, आप एक काम करो, आप ना हमने मारवाड़ कुटीर के साथ कोलैब किया हुआ, आप तब तक वहाँ जाकर देख लो। गाइस फिर हम गए मारवाड़ कुटीर, उन्होंने अपने एक कलीग के साथ हमें मारवाड़ कुटीर भेज दिया। मैं और मेरी फ्रेंड थी साथ में, हम दोनों गए हुए थे देखने लहंगा। तो हम दोनों मारवाड़ जब गए तो मारवाड़ का आप नीचे जाओगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार ये मारवाड़ है, मतलब इतना बड़ा शोरूम है अंदर ही अंदर जाकर। लेकिन गाइस ऐसा ही है, अगर आप नीचे जा रहे हो छोटी छोटी सीढ़ियाँ जाती हैं, सीढ़ियों के ऊपर जाकर इतना बड़ा मारवाड़ कुटीर का, जो आजकल वेलवेट वाले लहंगे नहीं है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, वो सारे लहंगे वैसे टाइप के लहंगे आपको मारवाड़ में मिलेंगे देखने को। तो बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगे थे मारवाड़ के पास भी, मारवाड़ पर भी। लेकिन सेम इशू जो भी था यार गाइस, मेरे दिमाग में सिर्फ वो पिंक कलर का लहंगा चल रहा था, बाकी कोई लहंगा मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। मैं बहुत सारे लहंगे देखते जा रही थी बट मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मेरे दिमाग में अभी भी राह वाला ही चल रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने वेलवेट वाले लहंगे ट्राई किए, उन्होंने अच्छी तरीके से पूरे ड्रेप किया। मेरी फ्रेंड तो रोने लग गई थी जब उसने मुझे देखा था। तो इसके बाद क्या हुआ गाइस, वहाँ पे मारवाड़ के लहंगों का यार बात ही अलग है, मतलब बहुत ही प्यारे लहंगे होते हैं यार, मतलब क्वालिटी की हर चीज़ इतनी अच्छी है ना मारवाड़ कुटीर की कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर मारवाड़ का मैंने ट्राई किया, हैवी भी बहुत होते हैं वेलवेट वाले लहंगे सारे ना, मारवाड़ से ही मतलब देख दाग करके वैसे ही वेलवेट वाले लहंगे आजकल ना बहुत ज़्यादा, आप जाओगे ना तो चांदनी चौक में बहुत सारे लहंगे मिल जाएंगे मारवाड़ जैसे ही। लेकिन मारवाड़ है, मैं आपको बता दूँ मारवाड़ कुटीर बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने मारवाड़ के देखे गाइस, मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मुझे वेलवेट लहंगा लेना नहीं था, अदरवाइज लहंगे बहुत अच्छे थे। फिर मारवाड़ के बाद मैं आ गई वापस से आशियाना कुटीर के। उस टाइम पे उनके पास ना
ख़त्म हो गया था, भीड़ ख़त्म हो गई थी। तो मैं वापस से आशियाना कुटीर, मैंने वहाँ पे बहुत सारे लहंगे देखे। उन्होंने मुझसे पूछा आपको कैसे कैसे लहंगे देखना है। तो सबसे पहले वो ना एक एक करके ऐसे घुमाते हुए लहंगे दिखाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए। आपने कई बार ना यूट्यूब पे वीडियोस देखे होगी, शॉर्ट्स देखे होंगे छोटे छोटे, तो वो ऐसे करके ऐसे गोल गोल करके घुमाते हुए लहंगे दिखाते हैं। और दिखाने के बाद आपको जो पसंद आता है एक एक करके लाते जाते हैं और दिखाते रहते हैं। अगर आपको अच्छा जो भी अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट करके साइड करते हैं कि हाँ भाई कंसिडरेशन में मुझे रखना है। फिर उन लहंगों को वो आपको प्रॉपर तरीके से ड्रेप करके पोडियम पर खड़े करके ज्वेलरी वगैरह पहना के आपको दिखाते हैं कि आप कैसे लगेंगे। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा फील होता है सबको, जो भी करता है, जो भी आशियाना कुटीर जाता है उसको वो रिलेट कर सकता है। इसके बाद अगर वो फाइनल करता है तो वो बेल बजाते हुए ओके हो जाती है। तो ऐसा था कुछ। बट गाइस सेम चीज़ मुझे मुझे वहाँ पे भी नहीं समझ में आया। और सेकंड चीज़ ये थी गाइस कि मेरे पास ना टाइम कम था, मेरे फ्रेंड को शॉपिंग भी करनी थी कुछ, और हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम था। 7-8 बजे बज चुके थे और मुझे ये था कि हमें घर भी जाना है। तो इससे ज़्यादा टाइम तक मैं बाहर रह नहीं सकती थी, क्योंकि थोड़ा चांदनी चौक का एरिया यार थोड़ा सा लगता है। तो हम लोग वापस आ गए घर 9 बजे तक शॉपिंग करके। और इसके बाद अगेन फिर अगले दिन, हाँ 14 अक्टूबर को मैं फिर से यार सब वापस से आशियाना कुटीर गई। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देख नहीं पाई थी, मैं बहुत ही कम लहंगे देख पाई थी, मैंने सारे ट्राई भी नहीं कर पाई थी, इसीलिए नेक्स्ट डे मैं फिर से आशियाना कुटीर गई। बट गाइस सेम चीज़ वहाँ पे फिर अगले दिन भीड़ थी। फिर उन्होंने हमसे बोला, बट मैं अभी के साथ गई थी, तो उन्होंने बोला आप मारवाड़ चली जाइए। तो मैंने बोला मैं मारवाड़ देख के आ चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है तब तक आप वेट कर लीजिए। फिर तो हमने सोचा हमें वेट नहीं करना था, मैंने और भी बहुत सारे देख रखे थे स्टोर्स का। तो मैं चली गई उसी दिन मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी सूर्या साड़ी की। तो मैं चली गई सूर्या साड़ी पर, और वहाँ पे मैंने देखे कुछ और भी अच्छे अच्छे लहंगे। गाइज सूर्या साड़ी भी बहुत ह्यूज और बहुत ही बड़ा स्टोर है। मतलब आप जाओगे तो आप बोलोगे यार वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा स्टोर है। आपको जो उसकी सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूँगी सारे स्टोर्स के बारे में, आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो हम गए सूर्या साड़ी पर, मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे लहंगे देखे। बट गाइस सेम इशू था। बट मुझे कहते हैं ना नहीं समझ में आ रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे जैसा चाहिए वो नहीं मिला। तो एक लहंगे के पीछे मैं इतनी परेशान हुई हूँ गाइस, तो मैं क्या ही बताऊँ। इसके बाद क्या हुआ, वो लहंगा ही अच्छा था। हम लोग वापस से जब देखा हमने सूर्या साड़ी पर पूरा हमने देख लिया, हमें नहीं समझ में आया। अगेन हम आशियाना कुटीर गए। आशियाना कुटीर पे वापस से हमने बहुत सारे लहंगे ट्राई किए, मैंने देखे, और सेम इशू था गाइस, वहाँ पे भी वैसा लहंगा नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत सारे और दिखाए ऑप्शन, बट मुझे वहाँ पे भी नहीं समझ में आया। फिर किसी ने बोला ना कि आप एक काम करो, आप सुधीर भाई क्यों नहीं जाते, सुधीर भाई पे आपको मिल जाएगा। तो गाइस उसी दिन मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए, बिकॉज सब लोग, मैं वहाँ पे भी गई ना तो उन्होंने भी मुझसे बोला ना आपकी शादी फरवरी में, आपके पास टाइम बहुत कम है। क्योंकि कुछ लहंगे थे ना, मैंने एक लहंगा पसंद किया तो उन्होंने बोला इस लहंगे को बनने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए हमें। मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब 6 मंथ, आप सोच सकते हो। तो फिर मतलब बहुत सारे लहंगे ऐसे थे ना जो मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसमें टाइमिंग इतनी थी, क्योंकि बारीक का काम होता है यार, हैंडवर्क जो भी होता है ना, जो लहंगा मतलब ये सब होता है डिज़ाइनर लहंगा, आप सोचते हो तो मशीन मेड बहुत जल्दी बन जाता है, उसको बनने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो डिज़ाइनर लहंगे की बात होती है ना, या तो वो पूरा बारीक काम होता है, उसको बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए 3 से 6 महीने लगते हैं, उनके कपड़े अलग होते हैं, हर चीज़ें अलग होती है, इसीलिए डिज़ाइनर लहंगा इतना एक्सपेंसिव होता है। तो सो गाइज इसके बाद क्या हुआ, मैं गई सुधीर भाई पर, सुधीर भाई साड़ी वाला, मैं आपको डालूंगी। तो यहाँ से आकर के मेरी चीज़ें चेंज हुई, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना एक सहारा टाइप मिलना, मतलब यहाँ से आकर के मेरी पूरी चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ से गेम चेंजिंग मोमेंट ये है हमारा। तो मैं गई सुधीर भाई साड़ी वाला पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने उनको सेम दिखाया कि देखो भाई मैं टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाहती, बिकॉज मैंने बहुत सारी जगह देख लिया था, मतलब साउथ एक्स भी देख लिया मैंने, डिफेंस कॉलोनी भी मैं गई थी गाइज, और मैंने सापुर जेट भी देख लिया, मैंने सब देख लिया था, मेहरौली भी देख कर आ गई थी। तो मैंने गाइज ऑलमोस्ट बहुत आधे से भी ऊपर दिल्ली में घूम चुकी थी। फिर मैंने बोला, फिर डायरेक्ट मैंने उनको दिखाया कि देखो भाई अगर आपके पास ऐसा है तो आप मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे बोला सेम तो नहीं है बट सिमिलर काइंड ऑफ मिल जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि प्लीज़ आप ला के दिखाओ। तो सेम उन्होंने फिर क्या हुआ, वो लेकर आए सेम कुछ सिमिलर काइंड ऑफ, और वो लहंगा गाइस बहुत ही प्यारा था और मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा हाँ ठीक है फिर यही ले लेते हैं। तो बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, मैं और प्रॉब्लम होती रहती है, तो सेम यही चीज़ है यार, वहाँ पे उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उस वाले लहंगे के अंदर सेकंड दुपट्टा नहीं था।
तो मैंने उनसे बोला कि इसका सेकंड दुपट्टा क्या क्या होगा, तो उन्होंने बोला मैम उसको आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला जब अलग से लेना है तो वो वहाँ पे दीदी दीदी बोलते हैं सुधीर भाई में कि दीदी आपको ना यहाँ इसको अलग से लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है अलग से लेना पड़ेगा, तो बट इसका कॉस्टिंग क्या होगी अलग से दुपट्टा लेना है तो एक दुपट्टा था जो दूसरे लहंगे का था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने बोला सेम दुपट्टा आप क्या ये दे देंगे हमें, मतलब मेरे लहंगे के साथ, क्योंकि एक ही दुपट्टा था दूसरा था नहीं, तो मुझे दूसरा चूज़ करना था, तो मैंने एक चूज़ कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको मैं एक हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, हम पूछ करके बता देते हैं, आपको कंफर्म कर देते हैं अगर कि मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो गए, मुझे थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने मुझसे बोला कि ना कि मैम ये बन जाएगा बट आपको अराउंड 30 to 40 के एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यार आप सोच सकते हो, मतलब 40,000, 30 से 40,000 एक दुपट्टे के लिए और एक्स्ट्रा। मैंने बोला भाई हालत ख़राब है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा फिर इस लहंगे की कॉस्टिंग क्या है, तो 2 लाख रुपए लहंगे की कॉस्टिंग प्लस 30,000 रुपये तक मेरा दुपट्टे का लगता, 30 से 35,000 तक के बीच में आ जाता दुपट्टे का। और भाई आपको और एक और बात मैं आपको बता दूं, वहाँ पे सुधीर भाई में बिल्कुल भी नेगोशिएशन वाला सिस्टम नहीं है। बार्गेनिंग आप सोचो मैं बार्गेनिंग कर लूँ, नहीं होता है वहाँ पे, नहीं करते हैं वो लोग इतनी जल्दी। तो हम गए, हमने फिर इसके बाद क्या हुआ, मुझे पसंद तो आ रहा था, मैं और अभी चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन में हम 2 मिनट तक यही बात कर रहे हैं कि यार अच्छा तो लग रहा था, वैसे तो बेस्ट लग रहा था। बट इसके बाद क्या हुआ, उसी दिन जब हम देख रहे थे ना, तो जब मैं सुधीर भाई गई थी, तो गाइज मैंने सुधीर भाई का अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, मैं ऐसे ही चली गई थी। तो जहाँ पे मैं लहंगे देख रही थी तो गाइज वहाँ पे ना क्या था, वो 80 to 90 के और 1 लाख समथिंग का लहंगा दिखा रहे थे। 1 लाख से अबव का जो लहंगा देखना है आपको, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी थी। बट मुझे चाहिए था, तो वो मेरे लिए ना अलग से कहते हैं ना थोड़ा सा एफर्ट लगा करके उन्होंने मेरे लिए अलग से ही लहंगा ये लेकर आए। बट और फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ सजेस्ट किया कि आप जब आपका बजट 2+ जा रहा है तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हमारा स्टूडियो रूम का अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आप आके देखो, आपको हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। तो गाइस सेम चीज़ मैंने ऐसा किया। फिर अगले दिन 18 अक्टूबर को वो दिन था जिस दिन मेरा लहंगा फिक्स हो गया था। तो गाइस फिर क्या हुआ, मैं गई, मैंने वहाँ पे अगले दिन मैंने अपॉइंटमेंट ली थी सुधीर भाई पर, और सुधीर भाई फिर मैं वापस से गई वहाँ पर और मैंने लहंगे देखने स्टार्ट किया, एक एक करके सेलेक्ट कर लिए मैंने कुछ लहंगे। मैंने उनको बोला मुझे ये सारे लहंगे ट्राई करने हैं। तो गाइज मैंने एक एक करके क्योंकि दूसरा वाला जो लहंगा था जो मैंने एक दिन पहले ट्राई किया था वो तो मेरी तरफ से सिलेक्टेड था, बट उनके पास जैसा मैंने और भी देखा था वो पिंक कलर का जो मैंने देखा था उस टाइप के और लहंगे थे नहीं, मतलब सेम जो था वो 2 ही पीसेस थे जो मैं देख चुकी थी और उसमें से मुझे एक अच्छा भी लगा था। बाकी और थे उनके पास अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने बोला देखो हमारे पास इतने ही हैं, और जो थे उनके कलर ना बहुत अजीब अजीब से थे, मुझे नहीं अच्छे लगे। तो फिर उन्होंने मुझसे फिर मैंने कुछ और लहंगे भी देखे थे जो मुझे अच्छे लगे थे, जो मैंने देखे नहीं थे। वैरायटीज़ बहुत अच्छी थी, राहकी टाइप के थे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लहंगे। तो एक लहंगा देखा अचानक से मेरे सामने आया गाइस, बहुत ही प्यारा सा था, मतलब उस पर बटरफ्लाई बने हुए हैं, उस पर मतलब प्यारे प्यारे से मोर बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, मतलब देखते ही ना मेरा मतलब मन खुश हो गया है कि यार ये इतना प्यारा सा लहंगा, वो लहंगा था मेरा वाला लहंगा। तो मैंने बोला मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ट्राई कर लीजिए। तो मैंने जब ट्राई किया, मैं पहन करके उन्होंने मुझे ड्रेप कराया, तो जो ड्रेप कर रही थी ना उन्होंने ही मुझे बोला कि आपने ना दीदी आपने ना जितने भी लहंगे ट्राई किए ना उनमें से सबसे बेस्ट लहंगा ये वाला है। तो मैंने सोचा हो सकता है सेल करने के लिए बोल रही हूँ, मे बी आई डोंट नो किस लिए बोल रही है। तो उस टाइम तो मैंने ठीक है थोड़ा बहुत मैंने ओके करके कर दिया। फिर क्या हुआ, जैसे मैं बाहर आई ना, मतलब जैसे मैं बाहर आई ट्रायल रूम से, तो अभी ने मुझे देखा, तो अभी ने मुझे देखते ही सडनली अभी के मुंह से एक ही बात निकली कि अंजलि यू मस्ट बाय दिस। फिर मैंने बोला अच्छा जी। तो उन्होंने आपको ना 100% ये वाला लहंगा लेना चाहिए, ये लहंगा बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो उस टाइम तक मैंने अपने आप को नहीं देखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मतलब कैसा लग रहा है, सब मुझे ही देखे जा रहे थे ऐसे करके, तो मेरे को बहुत अजीब सा भी लग रहा था और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है ये बहुत ही अलग हो और बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं। फिर मैंने अपने आप को मिरर में देखा, जैसे ही मैं पोडियम पर खड़ी हुई और मैंने अपने आप को देखा, गाइस मैं आपको क्या बताऊं, 2 मिनट के लिए टाइम रुक चुका था, मैं अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ये मैं हो ही नहीं सकती, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। फिर मैंने देखा और फाइनली गाइस, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, एक तो रेड कलर का मेरे मन में नहीं था, मैं पिंक देख रही थी और सडनली रेड कलर का लहंगा
और वो भी मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि गाइस इस लहंगे में अलग ही बात थी, बहुत ही प्यारा लहंगा था। मेरे अलग ही जो भी उसके ऊपर ना जो प्यारे प्यारे से वो बने हुए थे ना, कहते हैं ना स्टोन्स लगे हुए थे, सारी चीजें लगी हुई थी, मोर बना हुआ था, वो सब ऐसे ना जैसे लाइट पड़ रही थी ना, उनकी जो लाइटिंग्स पड़ रही थी वो स्पार्क कहते हैं ना, वो हो रहा था, शाइन कर रहा था इतना प्यारा सा, तो वो इतना अच्छा लग रहा था। मैं अलग ही शाइन कर रही थी, मुझे ऐसा लगता मैं क्वीन हूँ कहीं की। इतना प्यारी फीलिंग गाइस मैंने आज तक कभी कुछ नहीं करा। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इस कपड़े को उतारूं 2 मिनट के लिए भी और मैं दूसरा कुछ पहनूं। मेरा तो ये मन करता मैं इसी ऐसे ही रहूं, जबकि वो मेरे साइज का नहीं था, वो एक अलग साइज का, एक तरीके से एक मीडियम साइज का बनाते हैं जो भी बनाते हैं वो लोग, तो एक डमी साइज का वो लोग बनाते हैं और डमी साइज का बना के वही सब ट्राई करते हैं। तो सेम मैंने ट्राई किया था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट गाइस वो लहंगा मैं क्या बताऊँ। तो मैंने ट्राई की, जब मैंने अपने आप को देखा, मैं अपने आप को देखते ही मतलब मुझे नहीं लगा गाइस मैं हूँ, क्योंकि मैं आपको वीडियो डालूंगी, आप ज़रूर देखना। तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जितने भी जो एक सरदार जी थे ना, तो मैं देखते देखते ना मैं बस अपने आप को देख रही थी। तो क्या हुआ ना, जैसे ही फिर उन्होंने मुझसे बोला ना कि एंड वहाँ पे सारे लोग थे, तो सब लोगों को मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो सबने मुझे बोला ना आते वक्त आप डांस करते हुए आना, बिकॉज ना जैसे मैंने उस लहंगे को देखा ना, मैं इमोशनल हो चुकी थी गाइस, बिल्कुल पूरी तरीके से। मुझे लगा हाँ दिस इज़ द लहंगा जो मैं पहनूंगी अपनी शादी पर, और 100% फिक्स है मुझे यही लहंगा लेना है। तो फिर क्या हुआ, फिर सबने मुझे यही बोला कि तुम्हें डांस करते हुए आना है। उस टाइम बज रहा था कुड़माई, उस टाइम बज रहा था मधानिया। तो मैंने सबसे बोला यार इस वाले गाने पे कौन डांस करता है। फिर अचानक से उन्होंने एक सॉन्ग लगाया मैनू लहंगा, तो वो अचानक से लहंगा सॉन्ग ना मैं अभी को टीज करते रहती थी कि मैनू लहंगा ला दे, महंगा जा मर जाने का। तो यही गाने पे मैं हमेशा अभी को टीज करते रहती थी गाइस। तो ये गाना अचानक से बजा और मैं ट्रायल रूम से मैं बाहर निकली और मैं डांस करते करते बिल्कुल, सबने बोला इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल भी। और जो उन सरदार जी थे, जो एक फैमिली थी कैनेडियन, वहाँ के आसपास के जितने भी लोग थे वो सब मेरे साथ डांस कर रहे थे और सबको बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत हुटिंग। सब चीज़ एक अलग ही टाइम था। मतलब आज मैं जब वो सोचती हूँ ना उस चीज़ को, तो मेरे को ऐसा लगता है यार कि वाह वो दिन ही कितना प्यारा था। एक जो सरदार जी थे उन्होंने ऐसे करके मेरे नज़र उतारा कि नज़र ना लगे तुम्हें। तो नज़र उतारने के बाद वो चीज़ बहुत अलग थी गाइस। मतलब 500 रुपये का ऐसे नोट लिया, ऐसे करके मेरा नज़र उतारा उन्होंने। तो वो बहुत ही प्यारी चीज़ थी जो मेरे साथ हुई। आज तक मेरी शादी वाले लहंगे जिस दिन मैंने डिसाइड किया, किसी के साथ नहीं होती, मेरे साथ हुई, बट ये बहुत ही प्यारी चीज़ थी। तो अभी वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको बोलूँगी थैंक यू, आपने मतलब मेरा दिन स्पेशल कर दिया था और मैं बहुत खुश थी। आंटी को भी बोलूँगी थैंक यू आंटी, आप बहुत ज़्यादा स्वीट थे और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई गाइस। और फाइनली मैंने वो लहंगा जिसमें मैं अपने आप को अलग ही दुनिया में समझ रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, चाहे कितना भी हैवी था, मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा था मैं 1 मिनट के लिए उतारूँ इस लहंगे को, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। और ये लहंगा सच में बहुत ही प्यारा था। फिर क्या हुआ गाइस, फिर इसके बाद क्या हुआ, हमें डांस करते हुए आई, मैंने डांस किया और मैंने लहंगे को कर दिया फाइनल। मैं आपको बताऊँ मेरा लहंगा, तो वो लहंगा कितने का था, तो ये लहंगा था 2.5 लाख रुपए का, और 2.5 लाख रुपए का सिर्फ लहंगा था। आपको मैंने उसमें कुछ चीज़ें चेंज कराई थी तो मुझे और एक्सपेंसिव पड़ा था। अगर आपको सिंपल वैसा ही चाहिए जैसा है, वो वैसा भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे आपने देखा वैसा चाहिए तो वो सेम आपको सुधीर भाई के स्टोर पे आपको मिल जाएगा। स्टूडियो रूम पर जाइए, आप दिखा दीजिएगा ये वाला लहंगा, आपको 2.5 लाख में आपको सेम लहंगा मिल जाएगा। तो ये थी मेरी लहंगे की स्टोरी गाइस। कुछ टिप्स हैं जो मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहली टिप्स है कि आपको ना टाइम लेके चलना पड़ेगा, बिना टाइम के कुछ नहीं होने वाला गाइस। अगर आपको डिजाइनर लहंगा चाहिए तो कम से कम 3 से 4 महीने आपको चाहिए। अगर आप कम टाइम लेके चलते हो ना यार तो कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड चीज़ है ट्रेंड के ऊपर मत चलना। हाँ,
ट्रेंड के ऊपर भैया मत चलना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ठीक है पिंक अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या हुआ ना, मैं जो ट्रेंड में चल रहा था ना कि भाई क्यारा ने ये पहना हुआ है, उसने ये पहना हुआ है, तो कुछ लहंगे मैंने ट्राई किए बट वो चीज़ मुझ पर इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितना ये वाला लहंगा लग रहा था। वो मैं पहनती तो हो सकता है मैं इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी मैं अपनी शादी वाले दिन प्यारी लग रही थी। तो सो गाइज मैं आपको यही एक तरीके से ना एक तरह ज्ञान वाली बात बताऊंगी कि प्लीज़ आप लोग ट्रेंड कहते हैं ट्रेंड के ऊपर, मैं अगर ट्रेंड में ये कलर चल रहा है तो मैं भी ये कलर पहनूंगी, नहीं। जो कलर आपके ऊपर अच्छा लग रहा है आप उस कलर के साथ जाओ तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि रेड भी पहनती हैं ब्राइड्स और ब्राइड्स पेस्टल कलर के साथ भी जा रही हैं, बट उन पर वो अच्छा लग रहा है इसीलिए वो पहन रही हैं। तो गाइज प्लीज़ आप भी ये गलती मत करना कि ट्रेंड में ही चल रहा है तो मैं भी ट्रेंड के साथ ही चलूँगी। नो, आप वहाँ पे आप हट सकते हो ट्रेंड से, क्योंकि उस टाइम में आप पर जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो। सेकंड चीज़ होती है डे वेडिंग और नाइट वेडिंग। तो नाइट वेडिंग के हिसाब से, क्योंकि वो लोग पेस्टल कलर का लहंगा पहनते हैं क्योंकि उनकी डे वेडिंग होती है, आपकी नाइट वेडिंग है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कलर थोड़ा सोच कर पहनिए कि आप पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। थर्ड चीज़ है बजट। हाँ गाइस प्लीज़ थोड़ा सा बजट बना के चलना, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने स्टार्टिंग से ही हाई एंड से चली थी, मतलब हाई प्राइस से चली थी। कभी भी आप एक हाई रेंज का प्राइस देखते हो फिर आपको लो रेंज की प्राइस समझ में नहीं आती। वो मेरे साथ हुई, मैं हर जगह गई, मैंने घूमा, मैंने देखा, बट मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक मैंने देख लिया था और कहते हैं ना, तो फिर वो चीज़ नहीं समझ में आती। मैं आपको क्लियरली बताऊँ, बजट का भी बोल दिया मैंने, प्लीज़ अपना बजट बना के चलना, क्योंकि अगर आप बजट नहीं बना के चलोगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि शादी में क्या होता है, रिसेप्शन के लिए भी कपड़े लेने हैं आपको हल्दी के लिए भी लेने हैं, आपको मेहंदी के लिए भी लेने हैं, आपको शादी के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप तो उसके लिए भी लेने हैं आपको। तो आपको प्लीज़ बजट बनाकर चलना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है इस चीज़ के लिए इतने बजट, इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, शादी के लिए इतना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप जाते, जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने मेहंदी वाला जो लहंगा था मेरा, उस पर मैंने अराउंड 1 पॉइंट समथिंग खर्च कर दिया था, 1 लाख कुछ 1000 था। तो मैंने उससे हाफ से ज़्यादा मैंने उस मेहंदी वाले लहंगे पे अपना खर्चा कर दिया था। तो गाइस प्लीज़, इसकी वजह से मेरा क्या हुआ, मेरा ना कुछ और जगह जो मेरे हल्दी की थी और बाकी जो वो थी ना फंक्शंस थी, उसकी चीज़ें थोड़ी सी ना रह गई, मतलब थोड़ा सा मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बजट अपना बढ़ाना पड़ा, अलग से डालना पड़ा वैसे। तो प्लीज़ आप थोड़ा ना बजट अपना बना के चलो, नहीं तो एंड टाइम में क्या होगा ना, मेन फंक्शंस में क्या होता है ना, आप नहीं कर पाओगे खर्चा, मतलब मेन फंक्शन का सामान आप नहीं खरीद पाओगे और जो दूसरे फंक्शन है उसकी ज़्यादा कर लोगे। तो ये चीज़ है, कॉकटेल पार्टी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सोच करके आप करना। हाँ, और सर की चुनरी है, लास्ट आपको देना चाहती हूँ ज्ञान। जो सर की जो चुनरी होती है गाइस, तो उसको थोड़ा सा हल्का रखना, क्योंकि गाइस मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, मेरी चुनरी बहुत ज़्यादा हैवी थी, दुपट्टा कहते हैं, तो मेरा दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी था गाइस। तो मेरे सर पूरा ऐसा इतनी हैवी हो चुका था, बहुत ज़्यादा पेन, ऊपर से मैंने इतनी सारी ज्वेलरी पहना हुआ था, तो मेरी हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो प्लीज़ गाइस आप ये भी मत, प्लीज़ थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना। तो ये थी मेरी वीडियो। सो बाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना,